हमेशा की तरह आप मुझे देख रहे हो एजुकेशनल ड्रीम्स चैनल पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी जेडब्ल्यू एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में। हम आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जो आप लास्ट के मंथ में प्रिपेयर करके या उसको फॉलो करके आप अच्छा रैंक पा सकते हो या अच्छा रैंक आप सिक्योर कर सकते हो। ये वीडियो वो स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिसकी बहुत ज्यादा स्टडी है और वो एग्जाम की वेट कर रहा है, या वो स्टूडेंट भी देख सकता है जिसकी कोई भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हो चुकी, या वो भी स्टूडेंट दे सकता है जिसकी कुछ तो पढ़ाई है लेकिन कुछ पढ़ाई उसकी बाकी है और वो डर रहा है एग्जाम से। वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं और बताए गए 10 टिप्स को 10 प्रिपरेशन टिप्स को वो फॉलो करके अपनी एग्जाम में अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो ज्यादा देर ना लगाते इस वीडियो को शुरू कर दें। तो सबसे पहले आपकी आती है डेवलप योर डेली रूटीन। जब आप अपना डेली रूटीन क्रिएट करते हो या डेली रूटीन अपना बनाते हो तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि कौन से पॉइंट में या कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा टाइम देना है या कौन से सब्जेक्ट को आपको कम टाइम देना है। इससे आप अपने वीक पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान देते हो और अपनी स्टडी और इफेक्टिव बनाते हो। और ये आपको फायदा इसी से पहुंचाता है कि आप जब डेली रूटीन बनाते हो तो आपका हर टॉपिक पे ध्यान जाता है, हर टॉपिक को आप कवर कर सकते हो और टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आप उस पर ध्यान दे सकते हो, उस पर फोकस कर सकते हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी डेवलप योर डेली रूटीन। सेकंड आपकी आती है वेल डिसिप्लिन रहना। अब आप जब वेल डिसिप्लिन रहते हो, या मानो अगर संडे है तो भी हमको पढ़ना है, या हफ्ते में कोई रेगुलर हमको डेली पढ़ना है और डेली इतने दिन ही पढ़ना है या इतने घंटे ही पढ़ना है, ये हमें पहले ही टाइम टेबल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल हमको फॉलो करना है। इससे क्या होता है, आप डिसिप्लिन में रहते हो और जब आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आपका जो टाइम टेबल है वो अच्छे से फॉलो हो सकता है। और जेडब्ल्यू मेंस ये एग्जाम है आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी डिसिप्लिनरी भी देखी जाती है, मतलब आप किस तरह से डिसिप्लिन हो, वेल डिसिप्लिन, ये एग्जाम में मायने रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड आपका आता है मॉक टेस्ट। आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो आप खुद को एनालाइज करते हो, यानी मॉक टेस्ट देने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे ध्यान देना है या कौन से टॉपिक से जो आपके वीक से उसको आपको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है। ये फायदा होता है मॉक टेस्ट देने से। और जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आप ऐसा समझते हो कि आपने एग्जाम दी और आप एनालाइज करते हो खुद को कि हमारे कौन से वीक पॉइंट्स है जो हमको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने, और हमको वही वीक पॉइंट सीरियसली ओरिजिनल एग्जाम में भी आएंगे। आपकी बेसिक्स को आप क्लियर कर सकते हो ताकि आपको आपकी मॉक टेस्ट में भी अच्छा फील आए एग्जाम का और आप ओरिजिनल एग्जाम में भी अच्छा कर पाए। ओरिजिनल एग्जाम में अगर आपको अच्छा रैंक सिक्योर करना है तो आपको मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आपका नॉलेज अभी कितना ग्रास्प हो चुका है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो फोर्थ नंबर का आपका आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देख सकते हो, क्योंकि जेडब्ल्यू में आता है आपका मैथ्स और फिजिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट आपके मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, थियरी कम मिलेगी। केमिस्ट्री थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यानी उसमें आप थोड़ी चीजें रटी हुई भी देख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स फिजिक्स ये आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको टेक्निक लगानी पड़ती है कि कौन सा फार्मूला लगाने से आप किस तरह से निकाल सकते हो। अब कई बार कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक फार्मूले से अलग आंसर निकलता है तो उसी दूसरे फार्मूले से वही आंसर निकलता है। इसीलिए आपको उस पर टेक्निक मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देख सकते हो, ताकि इससे आपकी जो एनालाइज है, आपका जो ब्रेन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग तैयार हो सके। और आपको ये चीज मस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट मंथ में करने की, क्योंकि जब आप लास्ट मंथ में करते हो तो आपका जो प्रिपरेशन का टाइम है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। और जब आप वो चीज करते हो तो आपको एक फील आता है कि नहीं, हम ऐसी ही बात ओरिजिनल एग्जाम में भी कर सकते हैं। और ये कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड होने के कारण भी आपको इस एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग आना मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज। आप डेली रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक्स
आते हैं। फिजिक्स में आपके बेसिक्स बहुत क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथ्स में आपके फार्मूले, आपके बेसिक्स क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री हो तो केमिस्ट्री में आपका पढ़ा हुआ जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग बहुत से प्रॉब्लम तो नहीं आते, लेकिन थियरी मस्ट होती है उसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपकी कंप्लीटली थियरी होती है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये समझना है कि आप किस तरह से उस थियोरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हमारी छठी टिप आती है टाइम मैनेजमेंट। आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, या कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना आसान जाता है, या कितने कम समय में वो आप कर सकते हो, या कौन से क्वेश्चन को आप कितना टाइम दोगे, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है। और मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर होता है। जब आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर होता है तो आपको 3 आवर्स में पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम देना है, ये आपको टाइम मैनेजमेंट से पता चलता है। इसीलिए आप मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग या इस लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कर दे और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे। 7 नंबर पे आपका आता है एनालिसिस योरसेल्फ। आप खुद को एनालाइज करिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो और कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। आप स्ट्रांग सब्जेक्ट को डेली रिवाइज तो करिए, क्योंकि डेली रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। जब आप डेली रिवीजन सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी आपके कई कंसेप्ट होते हैं, कई फार्मूलाज होते हैं, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें आपको रटी हुई मिलेगी, आपको रटनी भी पड़ेगी, लेकिन कई चीजें जो होती है वो आपको समझनी पड़ेगी। अब इनऑर्गेनिक और फिजिकल में आप रट मार सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक में आपको समझना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसी होती है, रिएक्शन किस प्रकार की होती है, ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये आपको समझना पड़ता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी थ्योरेटिकल तो नहीं, लेकिन आपको कुछ उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको रखना नहीं है, आपको समझ के उसको फील लेना है, यह बात ध्यान रखिए। 8 नंबर की आपकी आती है कंसेप्ट क्लियर। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी जाएगा, क्योंकि जेई के अकॉर्डिंग आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल आपका 3 आवर्स का टाइम होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम देना है। आपको टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं और 180 मिनट्स का टाइम होता है, लेकिन यानी एक क्वेश्चन 2 मिनट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं और उसको 2 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, और कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 मिनट के अंदर के भी सॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए आपको ये पता लगाना है कि कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 9 नंबर की हमारी टिप आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो आपको उससे अंदाजा होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। यानी फिजिकल वर्ल्ड का क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार का पूछा है, और अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार भी वो किस तरह से पूछे जाते हैं। बहुत सी एक सीरियल वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपको अंदाजा होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है। मतलब कौन से सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक का प्रॉब्लम लेते हैं या कौन से टॉपिक का थियरी लेते हैं, ये आपको अंदाजा होता है प्रीवियस ईयर से। ओके, तो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप हमेशा चेक करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे। और लास्ट सबसे नंबर 10 का आपका आता है डिवोट टाइम। आप ज्यादा से ज्यादा उस एग्जाम के लिए टाइम दियो। मतलब आपने छोड़ दो कि पहले कुछ पढ़ा या कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप इस मंथ में भी कुछ ना कुछ कर सकते हो, यह बात ध्यान रखिए। ओके, तो उतना भी नहीं कर सकते जितना वो स्टूडेंट्स ने किया है जिसने पूरे साल तक कंटिन्यूअसली डे बाय डे पढ़ाई की है। उसके अकॉर्डिंग तो आप कम ही पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ इतना ही मंथ अभी है, लेकिन आप उस मंथ में भी कंप्लीटली डिवोट कीजिए अपना टाइम, जितना टाइम आप कर सकते हो।
और साथ ही साथ आपको प्रॉपर स्लीपिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप आप एनर्जाइज होते हो स्लीपिंग लेने के बाद, इसीलिए स्लीपिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट कीजिए, क्योंकि आपको इस एग्जाम में अच्छा रैंक पाना है और एक अच्छा कॉलेज में आपकी एडमिशन आपकी करवानी, ये बात आप ध्यान रखिए। इसीलिए टाइम डिवोट अपना करना इंपॉर्टेंट है। ये 10 टिप्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, और ये 10 टिप्स बहुत से टॉपर्स ने भी बताई है और बहुत से वेबसाइट्स में बताई है। मैंने कई स्टैटिस को भी रिफर करके ये 10 टिप्स आपको बताइए। 10 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये 10 टिप्स इंपॉर्टेंट है। ये टिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की और लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग अभी उस पे डिपेंड है। वो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख के कुछ कर सकते और उनको भी कुछ करने के लिए ट्राई कर सकते, वो भी कर सकते और अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते। तो वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करो, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे ऐसी वीडियो के लिए कमेंट में बता दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।